हाय एवरीवन। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है सेट थ्योरी का। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले के लेक्चर्स में पढ़ी है ऑलरेडी। तो आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आप डायरेक्टली यूज़ करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। मतलब सेट थ्योरी के क्वेश्चन प्रॉब्लम में आप इनको डायरेक्टली यूज़ करोगे, इन फॉर्मूले को, और इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी समझने लायक नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रूव नहीं करना है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रूव करने को नहीं आएगा, इसलिए आप बस ये फॉर्मूला को क्या करो, रट लो, और इससे आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इस पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, जब आपकी ए यूनियन बी की जब आप क्या पूछा जाए, कार्डिनलिटी पूछा जाए। सबसे पहले ये पढ़ो, ए बी सी आर फाइनाइट सेट। ए बी और सी जो है हमारे क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, यानी उसकी कार्डिनलिटी क्या है, डिफाइंड है। एंड यू इज़ द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। यू क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। ओके, तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी एन ए यूनियन बी निकालना होगा, जब भी आपको ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालनी होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब बस आप ये याद कर लो, आगे एन लगा देना, वो कार्डिनलिटी हो जाएगी। यानी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपको पता ही है कि ये ए होता है, ये बी होता है, और ये आपका क्या होता है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल होता है, और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा पार्ट होता है। ठीक, ये आपका ए यूनियन बी होता है। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, और ए और बी, इसमें जो भी कार्डिनलिटी है हम इस फॉर्मूले में इस फिगर से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका डन हो गया। सेकंड देखते हैं हम, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जब निकालनी हो तो नहीं, ये बोल रहा है कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी है, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी जब भी दिया हो, मतलब ये इसी फॉर्मूले को यूज़ किया है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को डायरेक्टली गायब कर दिया है। ऐसा क्यों है, ठीक है, तो ये गायब इसलिए किया है क्योंकि ये बोल रहा है कि डिसजॉइंट नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी को पहले भूल जाओ, नॉन इम्पटी मतलब बस वो सेट में एलिमेंट्स हैं, वो इम्पटी नहीं है। ठीक है, और डिसजॉइंट बोला है, मतलब डिसजॉइंट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जैसे ये ए है और ये बी है, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों डिस्टेंस पे। जैसे ये वाला ए और बी क्या था, एक दूसरे से कनेक्टेड था, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे, यहाँ पे कॉमन पार्ट था। बट यहाँ पे क्या है, आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे के टच में, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मतलब क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है। अगर ये जुड़े होते तो हम इसको ज्वाइंट बोलते, तो ज्वाइंट का उल्टा क्या होता है, डिसजॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिसजॉइंट है। तो जब भी डिसजॉइंट होगा तो यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन नहीं होगा मतलब कि कॉमन क्या होता है, कॉमन को हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, याद होगा आपको। तो आप जब भी ये इंटरसेक्शन निकालोगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, फाई होगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाई का मतलब 0। ठीक है, तो नो, ये हमारा इम्पटी सेट का डिनोशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे ना, नंबर कार्डिनलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में जो भी कॉमन है वो आपका 0 होगा ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट इसकी जगह पे इसने क्या रख दिया है, 0, क्योंकि ये क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 0 रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी डन हो गया, सॉरी सेकेंड पॉइंट भी डन हो गया। डिसजॉइंट होता है तो कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं, आज बोर्ड नहीं गिरना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये ए है
ये बी है, यूनिवर्सल सेट है। तो ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी को आप लिख सकते हो, पहले तो ये देखो, मैं RHS को पहले सॉल्व करती हूँ क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करें तो ये आपका है ए, और इसमें से क्या माइनस करना है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी के बीच जो कॉमन है वो ये एरिया है, ठीक। तो इस एरिया को क्या करना है? माइनस करना है। इस एरिया को माइनस करना है किसमें से? ए में से, यानी ये पूरा ए है, उसमें से ये एरिया माइनस करना है। तो ये माइनस कर दोगे तो ये बचा आपका, ठीक, यही बचेगा ना, ये बचा आपका। तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा? NA, यानी कि ए में से आपने क्या माइनस किया? ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट माइनस किया। तो आपका RHS का फिगर यहाँ पे हो गया। अब मैं LHS दिखाती हूँ आपको करके। ए है, ये बी है, और ये डायरेक्टली बोल रहा है कि ए में से बी वाले पार्ट को हटा दो, यानी कि ए में जहाँ भी बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको क्या करो? आप हटा दो। तो ये पूरा ए है, ए में कहाँ कहाँ बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो यहाँ पे आपका पूरा बी है, मतलब ये पार्ट जो है ए में वो बी का पार्ट है, मतलब बी यहाँ पे आ रहा है। तो इस एरिया को क्या करो? हटा दो। मतलब आपके पास क्या बचा? ये एरिया बचा, ठीक। ए में इतना क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ये हटा दिया क्योंकि ये बी का भी पार्ट था, तो मैंने इसे हटा दिया। तो ये आपका क्या हो गया? N ऑफ A माइनस बी। समझ में आ रही है बात कैसे बना रहे हैं हम? तो थर्ड पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसे इरेज करके। फोर्थ पॉइंट, NA यूनियन B यूनियन C। इसको भी ऐसे ही याद कर लो, जैसे मैंने बताया ना कि NA यूनियन B आपका क्या होता है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। वैसे ही NA यूनियन B यूनियन C जब होगा तो आप क्या करोगे? NA प्लस NB प्लस NC माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये आप पॉइंट लर्न कर लोगे, डायरेक्टली क्वेश्चन में इसको यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स A, B, C। जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा, कब? जब उसने बोला है कि एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स A, B, C। आपके पास 3 सेट्स हैं A, B और C, और उनमें से बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 का निकालो। एग्जैक्टली 2 का क्या करो आप? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो। तो बस 2 ही एलिमेंट्स हमेशा मतलब 2 ही सेट का हमेशा निकालना है, तो 2 ही लेना। तो पहले तो 2 लेने के लिए और करते हैं हम, एंड करते हैं, यानी कि बहुत करते हैं। तो आपका क्या होता है? इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C, 2 चीज़ों का कॉमन आ रहा है ना, मतलब इसमें 2 इंक्लूड है, 2 सेट, इसमें भी 2 सेट, इसमें भी 2 सेट। अब इसको इसने माइनस किया है क्योंकि मैंने तीनों को लिया है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि A इंटरसेक्शन B लिया, यानी कि A और B में क्या कॉमन है? ये A है और ये B है, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये एरिया, दोनों में आ रहा है ना ये एरिया, तो मैं इसे ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपका A इंटरसेक्शन B हो गया। अब बोल रहा है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या होगा आपका? ये B है और ये C है, ठीक है। तो B और C में क्या कॉमन आ रहा है? ये पार्ट आ रहा है, ऑलराइट। तो B और C में ये पार्ट आ रहा है। फिर A इंटरसेक्शन C, A और C में क्या कॉमन है? ये A है, ये C है, तो A और C में कॉमन ये है। समझ में आ रही है बात? तो आपने क्या किया कि 2 चीज़ जो है आपका कॉमन वो ले लिया, मतलब एग्जैक्टली 2 का निकालना है तो आपने इसका कॉमन निकाला तो ये मिला, फिर उसके बाद ये मिला, फिर ये मिला। बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जब आपने ये लिया तो उसमें भी ये एरिया आ रहा है, और जब आपने ये लिया, ये कॉमन लिया, उसमें भी ये एरिया आ रहा है, फिर आपने ये लिया, उसमें भी ये एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीनों सेट आ रहे हैं। ये कॉमन एरिया है जहाँ पे A और B और C तीनों आ रहा है, यहाँ पे A, B, C तीनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि एग्जैक्टली 2 का निकालना है, तो यहाँ तो तीनों आ रहे हैं तो इस पार्ट को आप माइनस कर दोगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ पे तीनों एरिया आ रहा है तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C,
ये बोलेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट को माइनस कर दोगे, और ये पार्ट कितनी बार आ रहा है, एक बार नहीं माइनस करोगे। इसको लिए तो भी एक बार आया, इसको लिए तो फिर एक बार आया, तो 2 हो गया, 3 बार आ गया, इसको भी लिए तो आप क्या करोगे कि 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दोगे। तो समझ में आ रही है इस फॉर्मूले में ये यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, जब ये एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा है तो ये 3 कहाँ से इसमें आया। अरे आप जब लोगे ना तो वो 3 बार आ जा रहा है, तो आपको सिर्फ 2 ही का लेना है, 3 का नहीं लेना है। तो आप इसको क्या करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। समझ में आ रही है बात। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो फिर से देखते हैं, हम फिगर बनाते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 लेना है, हमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट लेना है। तो पहले एन ए देखते हैं। तो एन ए ले लिया, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। एन ए ले लिया मतलब ये पूरा ले लिया, फिर एन बी ले लिया मतलब ये पूरा ले लिया, फिर एन सी ले लिया मतलब ये पूरा ले लिया। तो एग्जैक्टली हमें 1 लेना है। आप देखो कि जब आप ए ले रहे हो तब भी ये एरिया आ रहा है, और जब आप बी ले रहे हो तो भी ये एरिया आ रहा है, मतलब ये तो ऑलरेडी 2 बार आ चुका आपका। और फिर जब ये क्या करोगे, ये और ये यानी ए और सी लोगे तो उसमें भी ये आ रहा है, ये पूरा एरिया, और सी वाले में भी, ठीक है। यहाँ भी ये कॉमन आ रहा है और यहाँ भी ये कॉमन आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे आपने फर्स्ट इससे पहले वाले में लगाया था ना, इसमें भी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर दोगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को माइनस करोगे ना, इस पार्ट को माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे, 2 बार आ रहा है तो इसको माइनस कर दोगे इसमें से। एक ये टर्म माइनस हो गया, फिर उसके बाद बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ये, और 2 बार आ रहा है तो इसको भी 2 टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी करके माइनस कर दोगे। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी में भी देखोगे कि ये पार्ट जो आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी, और इन तीनों को माइनस कर दोगे। अब क्या करोगे कि जब आपने 2 बार माइनस कर दिया तो ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। लेकिन आपको क्या करना है कि 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। मतलब ये जो है आपका 3 बार माइनस हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। कितनी बार, 3 बार। 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 बार माइनस हुआ है ना ये पार्ट, तो इसको क्या करोगे, 3 बार प्लस कर दोगे, क्योंकि इसमें भी आ रहा है ये वाला पार्ट, इसमें भी आ रहा है ये वाला पार्ट, इसमें भी आ रहा है, तो 3 बार हो गया ना, तो इसलिए हम 3 बार इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो 6 पॉइंट भी आपका डन हो गया। अब 7 देखते हैं। एन ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो ये बनाएंगे हम, देखते हैं। चलो, ए है, ये बी है, और ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। बोल रहा है कि आप इस फॉर्मूले को यहाँ से ये डिराइव करके दिखाओ, तो मैं करती हूँ, ठीक है। ए नॉट यूनियन बी नॉट, मैं इसका फिगर बनाऊँ पहले या इसका बनाऊँ, चलो इसका बनाती हूँ पहले। ए नॉट मतलब क्या होगा कि ए को छोड़ के जो भी हमारे पास बच रहा है, तो ए ये है हमारे पास, ए को छोड़ के जो बच रहा है उसको कलर कर लो, मैं इसको बाहर लिख देती हूँ, ठीक। तो ये ए है, ए को छोड़ के जो बच रहा है कर लेती हूँ मैं कलर पूरा, ये बी वाला पार्ट भी रहेगा, ये हो गया आपका। अब बोल रहा है कि बी नॉट मतलब बी को छोड़ के जो बच रहा है आपका वो, बी ये है, बी को छोड़ के क्या बच रहा है, ये बच रहा है, मैंने ये कर लिया। तो आपका ए नॉट हो गया, और क्या हो गया आपका बी नॉट हो गया, और इसका क्या करो आप, यूनियन ले लो। तो जब आप यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप खुद देखो, एन ऑफ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट कहीं भी शेडेड नहीं हो रहा है, आप खुद देखो, ये पार्ट आपका कहीं भी शेडेड नहीं हो रहा है, ये खाली था आपका। मतलब आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जा रहा है, क्योंकि ये पार्ट आपका क्या है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, और ये पूरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक। तो आपका यू में से एन ए इंटरसेक्शन भी क्या हो रहा है आपका, माइनस हो रहा है। तो ये फॉर्मूला भी आपका बन गया रेडी।
पेन से बनाते हैं। ये भी डन हो गया। ये वाला भी कर लेना ऐसे ही। 9th वाला देखते हैं। 9th वाला भी हो जाएगा, बस इसको भी कर लेना। 10th बताते हैं, चलो। 10th यूनिवर्सल है ये आपका, और ये आपका ए है। बोल रहा है कि n ऑफ ए नॉट बताओ। n ऑफ ए नॉट, ए ये है तो ए नॉट क्या होगा? ए नॉट मतलब ए नहीं, ए को छोड़ के जो भी बच रहा है वो ले लो, आपका ए नॉट हो जाएगा। तो ये है, ए को हटाने के बाद बचा हमारा ये, तो ये आपका पार्ट क्या हो गया? ये ए नॉट हो गया। ठीक है, ये ए नॉट हो गया ना। तो आपका जो ये आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना? आपने क्या किया कि ये पूरे यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दिया। सैडल रीजन तो यही आ रहा है ना, तो आपने क्या किया कि यूनिवर्सल में से, यानी ये पूरे में से आपने क्या किया कि ये नॉट वाला माइनस कर दिया, अरे सॉरी ए वाला माइनस कर दिया। तो आपको ये सैडल रीजन बना, और ये आपका क्या है? एन ऑफ ए नॉट। डन है ये फॉर्मूला। तो ये वाला भी देखते हैं। ये यूनिवर्सल है, बाहर लिख लेते हैं। ए है, बी है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी नॉट। तो पहले हम क्या करेंगे कि एन ए लेंगे। ए पार्ट ये हो गया हमारा। अब इस बी नॉट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये आपका बी हो गया। बी नॉट क्या होगा? बी को छोड़ के जो भी बचा, तो ये पूरा बी को छोड़ के बच रहा है। तो आपका बी नॉट और ए में कॉमन क्या आ रहा है? क्या कॉमन साइडेड रीजन है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया जो है वो कॉमन है, दोनों में साइडेड हुआ था ये एरिया। तो ये आपका क्या हो गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक, तो मैंने LHS का फिगर बना लिया। अब हम RHS का देखेंगे। तो RHS का बना लेते हैं, देखते हैं दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। यूनिवर्सल सेट ए और बी, ऑलराइट। तो ए बोल रहा है, तो ए हमारा ये है, ये पूरा पार्ट। अब इसमें से बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा? ये पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इंटरसेक्शन बी। तो आपको क्या करना है कि ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। तो ये पूरा ए है, ठीक, और इसमें से ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये माइनस करना है। तो इसमें से ये माइनस करना है, तो आपका क्या बचेगा? क्या बचेगा आपका? जब आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे, यानी इसमें से ये माइनस कर दोगे, तो आपका ये एरिया बचेगा, ठीक, ये एरिया बचेगा। तो आप देखो ये दोनों क्या है आपस में? सैडल है, ये दोनों सेम है। तो LHS और RHS आप दोनों का मतलब आपका इक्वल हो गया। तो इस वीडियो में आपका ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला आपका डन हो गया। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स एंड ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे आगे हम लेक्चर्स में। ओके, बाय बाय।